हेलो मेरे फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो, मस्त हो? महाकुंभ में जो घटना हुई है उसको देख करके भाई हम पर्सनली एक सलाह देंगे कि सारी डिपार्टमेंट की, सारे विभाग की नौकरी कर लेना, लेकिन पुलिस की नौकरी नहीं करना भाई। पुलिस की नौकरी इससे घटिया नौकरी मुझे और कोई दिखता नहीं है। सोचो, इतना दयनीय स्थिति है वहाँ पे, इतनी दयनीय स्थिति है, इतने लोग मरे हैं, इतने लोगों की लाशें हुई है, लेकिन उसके बाद भी पुलिस कोई हेल्प नहीं करेगा। और साथ साथ में यदि उनकी डेड बॉडी को भी छिपाते हैं लोग, डेड बॉडी को छिपाते हैं। सोचो, जिनके घरों में लोगों की डेथ हो गई उनको डेड बॉडी भी नसीब नहीं होगा। क्यों? ताकि सरकार की बदनामी ना हो, सरकार की छवि खराब ना हो, सरकार को बचाया जा सके। बड़े बड़े मंत्रियों को, बड़े बड़े सरकारों को बचाने के लिए लोग, आम लोगों की ज़िंदगी को तबाह करना ही पुलिस का काम है। यदि आप ऐसा काम करना चाहते हो, ऐसे बड़े दिल का हो, ऐसे दर्दनाक दिल को सहने की आप में क्षमता है, तभी आप पुलिस की नौकरी में जाएं। नहीं तो पुलिस की नौकरी हम ना करने के लिए बोलेंगे, वही बेहतर होगा। वहाँ पर सोचो, झारखंड की ही एक हालात है। झारखंड की जो सबसे पुलिस की सबसे सबसे वरिष्ठ अधिकारी होता है डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये स्टेटमेंट दिया है पेपर लीक के बारे में कि कुछ पेपर लीक नहीं हुआ, जबकि जांच को मुखिया उसको बनाया गया है और लीक के इतने सारे सबूत मिले हैं। हाईकोर्ट ने इसको संज्ञान में लेते हुए जांच का आदेश दिए हैं, फिर भी डीजीपी कहते हैं जिन आरोप जो लोग सबूत को इकट्ठा करके किए हैं उन्हीं को सबूत को सही साबित करने के लिए बोलती है, और उसी के ऊपर जिस तरह के सरकार के मंत्रियाँ बयान देती है उनके खिलाफ जस्ट वैसा ही बयान वो देती है, एक नेता की तरह। फिर पुलिस होने का मतलब क्या है भाई? पुलिस बनना है तो भाई बस आपको नेताओं को, मंत्रियों की तलवे चाट कर रहनी पड़ेगी। यही पुलिस की नौकरी है। यदि आप ये करना चाहते हैं, करके पैसे कमाना चाहते हैं, तो आप पुलिस की नौकरी करें। नहीं तो हम अपना प्रतिनिधि सलाह देंगे कि पुलिस डिपार्टमेंट में, चाहे वो एसपी का पद ही क्यों ना हो, ना करे भाई। एसपी का पद भी काहे नहीं हो, वो भी ना करे। देखोगे आप कि एसपी के पदों पर रह करके भी अच्छे अच्छे लोगों को कोई इंसाफ नहीं दिला पाते, क्योंकि उनके ऊपर ऊपर से दबाव होती है कि भाई ये काम आपको नहीं करना है। चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं, आज के क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, जिनके ऐसे क्वेश्चन आजकल आने लगे हैं मिक्स करके। क्वेश्चन में बोलता है कि श्रृंखला, ये श्रृंखला है, इसमें कौन सा अक्षर जो होगा वो 100वें स्थान पर होगा। तो आप इस श्रृंखला को आप देखोगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा, ये आपकी श्रृंखला है ए बी, ए बी सी, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, इस तरह का श्रृंखला आगे चल के ये आगे बढ़ता जा रहा है। अब इसमें आप देखोगे पूछ रहा है कि 100वें स्थान पे कौन सा अक्षर होगा, तो कैसे पता करोगे? आप इसको ऐसे लिखो, 1 2 3 4 5, आगे चलता चला जाएगा। ठीक है, तो ये 100वां अक्षर, ये नहीं, ये 100वां नहीं होना है, बल्कि इनको हम जब जोड़ेंगे, इनके जोड़ना हमारे लिए आसान है, हमारे पास फॉर्मूला है, हमारे पास ट्रिक है, इसके लिए मैं ऐसा बात कर रहा हूँ। इनको जब हम जोड़ेंगे तो जो 100 स्थान पे आएगा जहाँ पे, वही तो ये लेटर भी 100 में आएगा जाएगा ना, जब इनको जोड़ने पे। जबकि इसका हमारे पास फॉर्मूला है n/n+1/2 करके एक फॉर्मूला है, इससे हम इसको जोड़ सकते हैं। तब जोड़ने के बाद जब 100वां आ जाता है, 100 जहाँ पे आएगा, जिस n पे ये 100 आ जाएगा, तो फिर हम बता कर सकते हैं कि यहाँ पे लीटर का क्या होगा। देखो आगे बढ़ते हैं इस पर हम। पहला जो है वो भाई इस तरह का चलते चला जाएगा, हम एक अपने मन से देखना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चंस आजकल आने लगे हैं एग्जाम में, जो कि अच्छा खासा लेवल का होता है। इसको पकड़ेंगे हम, मान लें कि ये आपका 11वां नंबर पे होगा, तो कितना आ जाएगा? 11, 11 + 1, उस फॉर्मूले में ला रहे हैं 2, 11 × 12/2, 6 11 66। तो जब 11वां नंबर का ए होगा, जैसे कि ये 5 है, वैसे ही 11 नंबर वाला होगा, उतना तक भी जब हम ये ABCD करके लिख देंगे, तब वो जो नंबर होगा 66वां नंबर पे आएगा। जबकि हमें कहाँ जाना है? 100वें स्थान पे। तो बढ़ाते हैं, 2 बढ़ाते हैं, देखते हैं 13 करके। 11 से नहीं हो रहा है तो 13 करके देखते हैं। हम आपको समझाने के लिए सारी बातें बता रही हैं। 13 + 1/2 कितना हो जाएगा? 13 × 14/2।
तो 7 13 से 91। जब ये 13 वाला जाएगा तब पूरा जो लेटर हम लिख देंगे ABCD 13 तक, तब जो है वो 91वें स्थान पे रहेगा। जो लेटर रहेगा लास्ट वाली, उसका जो स्थान रहेगा वो 91 रहेगा। तो हमें 100 का पता करना है। तो जब हम 14वां लिखेंगे, देखो हम लिख रहे हैं इस तरह का, तो आपका 91 हो चुका है नंबर, ये वाला नंबर। जब 13वें लेटर पे कौन सा आता है, L12 कौन सा आता है, L के बाद जो कौन सी आती है, ABCDEFGHIJKL M 13 पे आती है, ठीक है। तो M यहाँ लास्ट का अक्षर रहेगा। उसके बाद फिर से हम ABCD लिखना शुरू करेंगे, ABCDE। तो यहाँ 91 हो चुका है, 9 और लिखेंगे, 9 बार। 9 बार जब और लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 100 का नंबर पे हो जाएगा। ABCDEFGHI, यहाँ I रहेगा, वो जो है उसका स्थान 100वां रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रकार से हो जाती है। देखो आप जब प्रैक्टिस करोगे वही कहानी है भाई, तो आप इससे भी तेज बना सकते हो। हमें समझाना था, हमें पढ़ाना था, इसीलिए इतनी समय लगी आपको बताने के लिए। जब स्टूडेंट होगे, आप उसको सॉल्व कर रहे होंगे, तो आप कुछ स्टेप्स को जंप करोगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है इस वीडियो का, है तो सिंपल सा दिख रहा है आपको चक्रवृद्धि ब्याज का, लेकिन हम जो बताएंगे, जिस रूल से बताएंगे, वो आपको कोई बताएगा नहीं। अलग ही रूल्स है एकदम, नो फॉर्मूला, नो ट्रिक्स, कैलकुलेशन ट्रिक्स भी इसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि आप फास्टली कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। पूछ रहा है कि 2 वर्ष बाद इतना की राशि में 15% की ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज का ब्याज पता करना है। फटाक से हम 15% का 2 वर्ष में सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। 2840 गुना 15% निकालो। 15% निकालने का मतलब क्या है, 1 साल का निकलेगा, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 साल का निकल जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट है ना। 5 या 15, 5 दूना 10। इसको छोटा करने के लिए हमने किया है, 2 से इसको कर देंगे, छोटा और हो जाएगा। 2 1 1, 2 चक 8, 2 दूना 142 गुना 3 कर दो, 3 दूना 6, 4 तिया 12 और 3 426। 426 रुपया हो गया उसका 1 साल का इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट 426 गुना 2 कर दोगे, कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, 6 दो चक 12, 2 दूना 4 1 5 और 4 दूना 852 रुपये। ये हो जाएगा 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट। अब 426 में ही तो एक्स्ट्रा लगेगा 15% 1 साल का, वही तो अंतर होगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। 1 साल में सेम रहेगा दोनों का, सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो। दूसरे साल में जो पहले साल का इंटरेस्ट था 426 रुपया, उसका 15% लग जाएगा, वही तो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। इसको भी छोटा करने के लिए कैसे कैसे करोगे, पहले 5 से करते, 5 या 15, ये 20 हो गया, ठीक है। अब इसको 2 से और छोटा कर लो, ये कर लो, 2 से इसको डिवाइड लगाओ तो 2 चक 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 213। 213 गुना 3 कर लो, अब बटा में 10 है यहाँ वाला, 3 तिया 9 और 3 एकम 3 और 3 दूना 6, ठीक है। और ये पॉइंट 63.9 इसमें प्लस कर दो, है ना, 63.9 इसमें प्लस कर दो। तो ये हो जाएगा आपका 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। 9 का 9 रहेगा, 3 2 5, ठीक है, 6 5 11 और 8 1 915.9। ये आपका हो गया 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। हमने कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया, हमने बस शॉर्ट ट्रिक्स यूज किए, कैलकुलेट का मेन कॉन्सेप्ट जो कंपाउंड इंटरेस्ट का होता है वो यूज किया, और हमने सीधा सीधा आपका प्रश्न को सॉल्व कर दिया, ठीक है। चलो